और अब 4 के चक्रव्यूह में दूसरी खबर का रुख करेंगे। मेरठ शहर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और यहां पर बदमाशों ने एक टीचर को गोली मारी है। मामला 11 नवंबर का है, जब 4 बदमाशों ने एक-एक करके टीचर अंकित शर्मा के ऊपर यह फायरिंग की है। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी बदमाश अभी तक फरार हैं। उधर घायल टीचर का इलाज अभी भी अस्पताल में जारी है, लेकिन पुलिस आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का दावा करती हुई तो नजर आ रही है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी हो नहीं सकी है। अब सवाल यह है कि मेरठ के अंदर जो बदमाश हैं उन पर अंकुश कैसे लगेगा, क्योंकि ये बेखौफ बदमाश आप देखेंगे वीडियो में भी फायरिंग करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। एक शिक्षक को गोली मारी गई है। 4 की संख्या इन बदमाशों की बताई जा रही है। इन सभी की तस्वीरें वायरल हैं और एक-एक करके 4 बदमाशों ने फायरिंग की है, जब 11 नवंबर को अंकित शर्मा को यह गोली मारी गई है। हालांकि घायल अंकित का इलाज अस्पताल में अभी भी जारी है। बन्नू मियां कॉलोनी का यह पूरा मामला है, लेकिन सवाल महत्वपूर्ण यह है कि आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं, क्योंकि लगातार यह कहा जा रहा है कि इस तरीके से जो बदमाश हैं उनके धरपकड़ भी होगी, उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी और कार्रवाई पुलिस कर भी रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक गिरफ्तारी ना होना कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली के ऊपर भी जो सवालिया निशान है वो खड़े कर रहा है। सनुज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। सनु, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि तस्वीरों में जो हम लोग देख पा रहे हैं उसमें तो दिख रहा है कि फायरिंग हो रही है, लेकिन ये प्रकरण क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये थोड़ा समझाइए। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है ये कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, क्या कर रही है पुलिस? देखिए, ये मामला 11 नवंबर का बताया जा रहा है। ये बाइक सवार 4 बदमाश हैं और देखिए ऐसा लग रहा है शुरू में देखकर तस्वीरों को लगता है कि शायद किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है, लेकिन ये फिल्म की शूटिंग नहीं है। बेखौफ बदमाशों की गुंडई और दबंगई की तस्वीरें हैं। ये जो आज एसएसपी अजय साहनी से हमारी बात हुई थी, अब उन्होंने ये बताया है कि आवाज त्यागी नाम का एक शख्स है जो हत्या के मामले में जेल में गया था और वो जेल से अभी कुछ दिन पहले छूट कर आया था और ये चारों जो बदमाश हैं उनकी हत्या करने की फिराक में थे और वहां उनके घर के पास जाकर इन्होंने फायरिंग की थी, लगातार गोलियां चलाई थी। बराबर में जो शिक्षक अंकित शर्मा थे वो बच्चों को पढ़ा रहे थे, तभी एक गोली उनको लग गई, उनको अस्पताल में भर्ती कराया। अब तक ये बदमाश कहां है, कौन है, क्या है, इसके बारे में पुलिस कोई तफ्तीश नहीं कर पाई थी, लेकिन अब चूंकि वीडियो वायरल हुई, पुलिस ने वीडियो कब्जे में ली है और उसके बाद इन चारों बदमाशों की शिनाख्त हो गई है। एसएसपी का दावा है कि जल्द इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, आरोपी गिरफ्तार भी होंगे, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की पुलिस बात भी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए सोचने वाली बात यह है कि मेरठ में भी इस तरीके से बदमाश यदि बेखौफ नजर आएंगे तो आखिर क्या होगा। योगी राज में हम इस तरह की तस्वीरों की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आप देखिए कि एक एक शख्स, ये 4 शख्स हैं, 2 शख्स बाइक पे बैठे हैं, 2 शख्स अलग से खड़े हुए हैं। एक शख्स तमंचे से गोली चलाता है, तुरंत उसका दूसरा साथी गोली चलाता है और बाइक पर बैठे हुए शख्स भी एक एक करके गोली चलाते हैं। पूरा डर, दहशत और खौफ बैठाने की कहीं ना कहीं इन लोगों ने पूरी एक प्लानिंग बनाकर आए थे। ना इनको कानून का खौफ नजर आया, ना पुलिस का खौफ नजर आया और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। कंकरखेड़ा की बन्नू मियां कॉलोनी का ये मामला है, लेकिन पूरे मेरठ ही नहीं, पूरे यूपी में इस बात की चर्चा है कि क्या योगी राज में भी बदमाश इस तरीके से बेखौफ नजर आ सकते हैं कि किसी शख्स के घर के बाहर खड़े होकर फायरिंग कर रहे हैं, ना वहां से भाग रहे हैं, बिल्कुल बेखौफ। इसमें 2-3 पहलू हैं जो कि समझना हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत जरूरी। मैं चाहूंगा उसको एक एक करके थोड़ा और बताएं विस्तार से। पहला सवाल मैं आपसे ये जरूर थोड़ा सा समझना चाहूंगा कि अब ये जो फायरिंग की गई जिसमें 4 शख्स हम लोगों को दिखाई पड़ रहे हैं, मोटिव इसके पीछे का क्या स्पष्ट कर पाई है पुलिस? क्या ये बता पाई है, या फिर जो घायल अंकित हैं क्या उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट वगैरह या उनके किसी परिजन की तरफ से कुछ बताया गया हो तो उसको थोड़ा स्पष्ट करिए। क्या निशाना अंकित को ही बनाया जा रहा था या किसी और को बनाने गए थे? अंकित को गोली लगी क्योंकि वहां पर वो पढ़ा रहे थे। पहला सवाल ये, थोड़ा सा इसको स्पष्ट करें। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो एसएसपी अजय साहनी से बात हुई है हमारी, अजय साहनी ने पूरी तफ्तीश इस मामले की है और वीडियो वायरल कब्जे में लेने के बाद अब उन्होंने ये खुलासा किया है कि कोई आभास त्यागी नाम के शख्स हैं, किसी जेल में वो अभी बंद थे हत्या के मामले में और अभी वो जमानत पर रिहा होकर आए हैं। फिलहाल ये चारों लोग उन्हीं की हत्या करने की प्लानिंग लेकर गए थे और वहां पर इन्होंने घर के बाहर गोली चलाई थी। अंकित शर्मा को निशाना बनाना, जो बकौल पुलिस की बात करें तो अंकित शर्मा को, शिक्षक को निशाना नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं, घर के भीतर फायरिंग कर रही हैं, तो बराबर वाला जो एक घर है उसमें अंकित शर्मा पढ़ा रहे थे, तो एक गोली उनको जा लगी। गोली लगने के बाद फायरिंग करते हुए ये बदमाश भाग निकले हैं। अंकित शर्मा को ये बदमाश मैं फिर क्लियर करना चाहता हूं कि उनको निशाना नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन जो आभास त्यागी नाम के शख्स हैं, जेल से अभी जमानत पर छूट कर आए हैं, उनकी हत्या की प्लानिंग करने ये लोग गए थे। तो अपने आप में देखिए सोचने वाली बात है। 4 लोग हैं, 2 बाइक पर, हो सकता है एक बाइक इन लोगों ने कहीं पहले खड़ी करी हो और उसके बाद जाना और जाने के बाद एक एक करके चारों बदमाश
पूरी दबंगई और बेखौफ नजर आ रहे हैं। आप देखिए तस्वीरें साफ दिख रही हैं, एक एक करके चारों शख्स ने गोली चलाई है। ऐसा नहीं है कि किसी को डराने धमकाने गए थे। अगर डराने धमकाने का इरादा होता तो एक शख्स भी गोली चलाता और भाग निकलता, लेकिन चारों लोगों का गोली चलाना। अब इसका दूसरा पक्ष भी थोड़ा सा बताएं मुझे सनुज, क्योंकि ये जो हम लोग वीडियो देख पा रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो जाहिर बात है, थोड़ा सा बताइएगा मुझे, जानकारी हो सकता है, क्योंकि ये सीसीटीवी फुटेज नहीं लग रहा है। ये लग रहा है कि किसी ने मोबाइल कैमरे से या किसी चीज से शूट किया है। किसने बनाया ये वीडियो, कहां से ये वायरल हुआ, क्या इस क्लू को पुलिस अब तक सुलझा पाई है, पहला सवाल। दूसरा ये है कि हम लोग देख रहे हैं, और इससे पहले भी हम लोग सनु चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो गैंगस्टर हैं या जो बड़े बड़े नाम हैं मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, उनके ऊपर तो बड़ी कार्रवाई हो रही है, लेकिन क्या ये जो असंगठित अपराध हैं या फिर इस तरीके से कि 3 लोग 4 लोग कहीं जाएं, किसी को गोली मार दें या इस तरीके से गुंडाई करें, क्या इस पर कहीं अंकुश लगता हुआ नजर नहीं आ रहा? ये भी एक बड़ी वजह है कि बेखौफ तरीके से आते हैं 4 लोग और आराम से गोली चलाते हैं, चले जाते हैं, पुलिस के यहां तब तक खाली है। दोनों चीजों को थोड़ा स्पष्ट करें सनुज। हाँ देखिए, जो चीज आपने कही है, देखिए सीसीटीवी फुटेज नहीं है। ये 11 तारीख की वारदात है और 11 तारीख में ही किसी शख्स ने पास खड़े हुए, जब ये गुंडई और दबंगई बदमाश दिखा रहे थे, किसी शख्स ने वीडियो बना ली थी, लेकिन वो इतना डरा या सहमा था कि उसने इस वीडियो को वायरल नहीं किया। कहीं ना कहीं उसे भी डर था, लेकिन अब उसे लगा कि कहीं ना कहीं आज किसी शख्स के साथ घटना हुई है, कल को उनके साथ भी हो सकती है, किसी और को भी ये बदमाश निशाना बना सकते हैं। तो उस शख्स ने इन वीडियो को वायरल कर दिया। वायरल जो वीडियो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, पुलिस ने भी इस वीडियो को कब्जे में ले लिया है। अब देखिए दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई बड़े अपराधी हैं जो नए जो बदमाश हैं वो अपने गैंग में शामिल करते रहते हैं। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती वो नए नाम और नए चेहरे बन गए हैं। पुराने बदमाशों का तो पुलिस के पास रिकॉर्ड है, लेकिन ये नए बदमाश हैं, थोड़े से पैसों में ही किसी की कत्ल ये लोग आसानी से कर देते हैं। अब पुलिस इनको पकड़ेगी, इनके नाम सामने उजागर होंगे, इनका पूरा कुंडली खंगालेगी, पता लगेगा कि इतने में कुछ और नए जो शख्स है, कोई नए और युवा हैं, वो कहीं ना कहीं इस अपराध की दलदल में आ गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे यूपी में कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि जो नए चेहरे, नए नाम, नए युवा लड़के जो अपराध की दुनिया में और अपराध की दलदल में आ रहे हैं, इनके बारे में जब तक पुलिस जानकारी जुटाती है तब तक ये किसी ना किसी वारदात को अंजाम दे चुके होते हैं। जिस तरीके से शख्स नजर आ रहे हैं, ये कोई इनामी अपराधी या कोई बड़े शातिर अपराधी नहीं है, नई उम्र के लड़के हैं। एक शख्स ने चेहरा भी अपना बिल्कुल साफ दिखा रखा है, जबकि एक ने हेलमेट और कुछ के चेहरे ढके हुए हैं। तो पुलिस को इनके नाम पता लग गए हैं, पुलिस इनकी गिरफ्तारी भी कर लेगी, सलाखों के पीछे भी भेज देगी। लेकिन फिर वही बात घूमकर आ जाती है कि जब पुराने बदमाशों को पुलिस पकड़ती है तो जो बड़े जराइम की दुनिया के बड़े नाम है वो नए लड़कों को हायर कर लेते हैं और उनसे किसी ना किसी वारदात को अंजाम दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। और इस मामले में भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इसको बताएं, क्योंकि जिस शख्स को ये लोग टारगेट करने के लिए गए थे, जिनका जिक्र अभी आप कर रहे थे, क्या उनकी तरफ से कोई आइडेंटिफिकेशन दिया गया है या उनको उनकी तरफ से कुछ बताया गया है कि उनको किससे खतरा हो सकता है या कौन ऐसे लोग हो सकते हैं जो उनको जान से मारने की कोशिश कर सकते हैं? क्योंकि आप बता रहे हैं कि वो भी अभी जेल से ही बाहर आए जिनको ये मारने के लिए गए थे। क्या उधर से या उस पक्ष की तरफ से कोई स्टेटमेंट दिया गया या उस विषय में कोई जानकारी? नहीं, देखिए फिलहाल वो लोग जिस आवाज त्यागी नाम के शख्स की बात आ रही है वो अभी ना तो मीडिया के सामने आए हैं ना किसी से कोई बात की है। बकौल एसएसपी अजय साहनी ने इस बारे में बताया है। अजय साहनी ने बाकायदा इस मामले में मीडिया से बात की है और बाइट भी दी है कि आभास त्यागी नाम के एक शख्स अभी जेल से एक मर्डर के मामले में जमानत पर रिहा होकर आए हैं और उन्हें निशाना ये बनाने गए थे और वहां पर बराबर में अंकित शर्मा को ये गोली लग गई। अंकित शर्मा फिलहाल खतरे से बाहर हैं, जल्दी इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इन चारों को किसी ने हायर किया था, कोई बड़ा गैंग है या जिन लोगों का जिस शख्स के कत्ल की बात सामने आ रही है कि जिस शख्स के कत्ल के आरोप में आभास त्यागी नाम के शख्स की बात आ रही है वो जेल गए थे, कहीं उनके परिवार के लोग तो नहीं है, कहीं उन्होंने तो किसी को हायर नहीं किया था, कहीं उनके कोई जानकार तो नहीं है। तमाम ऐसे सवाल हैं कि जो इन चारों आरोपियों के पकड़ने के बाद ही कहीं ना कहीं पूरी तरीके से साफ हो पाएंगे। लेकिन एसएसपी अजय साहनी का दावा है कि चारों की पहचान कर ली गई है और जल्दी इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए फिर सवाल यही उठता है कि योगी राज में हम ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते कि मेरठ जैसे में जहां एसएसपी सख्त हैं, आईजी सख्त हैं, एडीजी लगातार सड़कों पर हैं और अब सनुज देखते ही हैं कि इस मामले में पुलिस आगे कार्रवाई क्या करती है और कैसे अपराधियों को गिरफ्तार करती है। बहुत